रामायण में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और वीर हनुमान के अलावा कई चरित्रों का जिक्र है, जिसमें लंकापति रावण और उनके पुत्र मेघनाद भी थे। मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उनको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व परीक्षा के समय मेघनाद का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था, जिसका पौराणिक कथा में जिक्र है। युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उस सिर को श्री राम के चरणों में रख दिया। श्री राम को मेघनाद की पत्नी सुलोचना को संदेश देना था कि उसका पति युद्ध में मारा जा चुका है। इसके लिए जब श्री राम ने मेघनाद की एक भुजा काटकर सुलोचना को भेजी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये उसके पति की ही भुजा है। तब सुलोचना के कहने पर मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लिखकर उसे यकीन दिलाया था। ये जानकर सुलोचना रोने लगी और कहा कि वो अब सती होना चाहती है। सुलोचना मंदोदरी के पास पहुंची और मंदोदरी ने कहा कि तुम श्री राम के पास जाओ। इसके बाद सुलोचना श्री राम के पास पहुंची। सुलोचना ने श्री राम से कहा कि हे राम, आप मुझे मेरे पति का सर लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की दशा देखकर श्री राम बेहद दुखी हुए और कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूं। लेकिन सुलोचना ने मना कर दिया। इसी बीच सुग्रीव को आशंका हुई कि मेघनाद ने अपनी कटी हुई भुजा से लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया होगा। उन्होंने इसके बारे में सुलोचना से पूछा और कहा कि यह बात तब मानेंगे जब ये नरमुंड हंसेगा। इसके बाद सुलोचना ने कटे हुए सर से कहा कि हे स्वामी, जरा हंस दीजिए। इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद सुलोचना सती हो गई।